या साहिबा हस्बे डाक में आज क्या है? सर हस्बे डाक में आज सबसे पहला मैसेज हमें आया है चंडीगढ़ इंडिया से और किया है राकेश शर्मा ने। कहते हैं फरीद साहब, मैं आपका शो रोजाना देखता हूँ। यहाँ चंडीगढ़ में भी अजीजी और उनकी टीम हर घर में बहुत मशहूर हैं। कभी कभी वो लौडे वेले जैसे लफ्ज बोलते हैं तो मुझे दादा दादी याद आ जाते हैं और मैं इन लफ्जों में बचपन की खुशबू महसूस करता हूँ। वाह। यानी मेरा ख्याल है मोहब्बत का तो उन्होंने अजहार किया, शुक्रिया। हाँ। मगर उन्होंने ये भी साबित किया कि अजीजी उनके दादे के वेले का बंदा है। वो यार इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि यार तुम उनके दादा की उम्र के हो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक फील आती है। बुरा ना मानो, तुम जवान हो अभी भी। बिल्कुल। ओ भाई, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पंजाब में आप भी लौडा वेला ही कहते हैं। हाँ जी। ये को हमारे दादा परदादा ही नहीं थे कहते। हाँ। आज भी जो पंजाबी जुबान है वो लौडा वेला ही कही है। हाय। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है गुजरांवाला से और किया है मुजम्मिल अंजुम ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, ट्रेन की खबरें पढ़ते ही हैं या आपने कभी ट्रेन में सफर भी किया है? अगर किया है तो जरा बताएं कि तजुर्बा कैसा रहा। मैं तो ट्रेन पर लाहौर से रावलपिंडी जाता हूं और जब भी जाता हूं ऐसा लगता है ट्रेन पटरी पर नहीं, सांप के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। ये सही कह रहे हैं मुजम्मल साहब, बहुत बैठे हैं जी ट्रेन में, और ये आज नहीं कोई रेलगाड़ी की चाल ये वाली हुई, ये शुरू से ऐसे ही है। अब आगे लहर रही होती है गड्डी। बिल्कुल। अब तो कुछ डिस्कस करते हुए भी शर्म ही आती है। हाँ जी। रेल का निजाम जो हमारा है जी। वो इतना पुअर और इतना बोसीदा है, जी जी। इतना ज्यादा पुराना है कि अब तो उस पर डिस्कस करते हुए भी शर्म आती है। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे हुकूमत अपने दूसरे से अपोजिट टाइम निकाल के इसकी तरफ भी तवज्जो दे। हाँ जी, अल्लाह करे। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है दुबई से और किया है अस्मा हुसनैन ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहती हैं फरीद साहब, एयरपोर्ट वाला सेगमेंट बहुत ही अच्छा था, लेकिन जीला से कहें कि रो रो कर अपने शौहर को रोकने की बजाय खुद भी उसके साथ दुबई आ जाए। बेगमों के बड़े मजे होते हैं दुबई में। अजीजी लगवाओ वीजा, आप जीला का भी लगवाओ। यार अगले तेनू कबूल कर लेने नहीं बड़ी है। जीला बेचारी की करे ते ठंडा पानी पी मैं। यार अजीजी को क्या कहते हो? बेचो भाजी एक किला और। ऐ नहीं वेख सकदा पुत, मैं अपना मरण जीन रखिया होया। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है कराची से और किया है नदीम अंजुम ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब, अजीजी कहते हैं कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका में भी पढ़े हुए हैं। जरा ये तो बताएं कि घिया कद्दू की सब्जी खरीदते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए? यार यानी उन्होंने ये चाहिए कि अंग्रेज ज्यादा अच्छा दस सकते। ये यूं महसूस होता है जैसे मैं अमेरिका घिया कद्दू के हवाले से पढ़ने गया था। घिया कद्दू खरीदते हुए सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए, बकौल मेरे माँ जी अल्लाह बख्शे उनको, आमीन। वो कहा करते थे कि कद्दू लेके आप उतर ते मोटी डंडी वाला ले आई। एक दूसरा ये भी कह देते थे कि हो सके तो डंडी को चित के थोड़ा सा चख लेना, कौड़ा तो नहीं कद्दू। अच्छा। ये दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ओके, इट्स ऑल राइट। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है रियाज अहमद कमर साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब, प्रोग्राम में आप अक्सर नौजवानों को ही कोसते रहते हैं, जरा बड़ी उम्र के लोगों पर, खास तौर पर सियासतदानों के लबो लहजे पर भी गौर फरमाएं। नौजवान भी उन्हीं लोगों से असर लेते हैं। यार वैसे ये एक बड़ी खतरनाक रिवायत और या फिर आदत पड़ गई है कि हम अपने लहजे के बजाय हम दूसरे के लहजे या रवैये के ऊपर हम तवज्जो देते हैं कि यार उसका लहजा क्या खराब है, इंतजामिया का लहजा खराब है, पुलिस का लहजा खराब है या सियासतदानों का रवैया खराब है। हम इस बात पे तवज्जो क्यों नहीं देते हैं? हम इस बात को क्यों नहीं सोचते हैं कि यार अगर हम अपने रवैये को, अपने लहजे को ठीक कर लें तो समझ लें पूरे पाकिस्तान का रवैया, पूरे पाकिस्तान का लहजा ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। ठहर फकीरा काले आ भोली ऐब किसे दे फिर, पहले अपनी मंजी हेठा जरा डंगोरी फिर। वाह वाह वाह।
अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है न्यूयॉर्क से और किया है शबीर हुसैन ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम आशबीर अमेरिका मौसम के हो जिया। कहते हैं अजीजी साहब, मैं 9 साल बाद पाकिस्तान वापस आया हूं और आते ही ट्रैफिक में फंस गया। गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की गालियां सुनकर पता चल गया कि पाकिस्तान में कोई खास तब्दीली नहीं आई। अजी तब्दीली जेड़ी है किसी मशीन च ते नहीं ना पा के आउंदी, हाँ जी, वो तो हमारे अपने तब्दील होने से ही तब्दीली आई। बिल्कुल सर। ये जो अभी पहली डाक पे तबसरा किया है लबो लहजे से। फरीद सियाना साहब ने, जी, वही इस खबर के हवाले से भी है बिल्कुल। कि सारे मुल्क के अंदर हम सब एक दूसरे को कोस रहे हैं। दुरुस्त। हाँ जी, यहाँ पे स्यापा ही ये है कि हम यही है। दूसरे को कह रहे हैं कि यार वेखो किमें जा रहे हैं, यार वेखो किमें मोटरसाइकिल चला रहे हैं, यार वेखो किमें गड्डी चला रहे हैं। जब तक खुद नहीं ठीक होंगे कोई नहीं ठीक होगा। सही। अगला मैसेज हमें आया है लैया से और किया है सुरैया खातून साहिबा ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं फरीद साहब, मेरे बेटे ने भी मुझसे ये कहकर जमीन बिकवा दी थी कि ऑस्ट्रेलिया जाकर डॉलर कमाऊंगा तो दोबारा ये जमीन खरीद लेंगे। अब वो वहां सेट हो गया है तो कह रहा है कि बाकी की जमीन भी बेच दो और तुम भी यहीं आ जाओ। होए 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 होए, ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। हाँ जी, बुजुर्ग जो है ना जी, उनको इतनी तकलीफ होती है यहाँ से जमीन बेचने की, खास तौर पे। और जब बच्चे उनको कहते हैं कि जमीन बेच के आप आ जाएं इधर, जी, उन्हें इतना दुख होता है, इतना सदमा होता है कि हम कैसे ये बेचते हैं अपनी जमीन। तो ये बच्चों को भी समझना चाहिए, हाँ जी, बिल्कुल बच्चों को भी ये महसूस करना चाहिए कि ये जो बुजुर्ग हैं जी, ये जुड़े हुए हैं इस मिट्टी से। बिल्कुल। जुड़ जाता है बंदा, जहाँ पे सारी जिंदगी गुजारता है, वो कोई भी मुल्क हो, हाँ, उसके साथ बंदा जुड़ जाता है। सही बात है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं सलमान साहब, जी, तो वो अमेरिका चले गए शुरू में ही, पढ़ाई के दौर में ही। उधर ही फिर वो जवान होके उन्होंने शादी कर ली, उधर ही वो बच्चे शच्चे ये वो। अच्छा, वो वालदा साहिबा उनकी वफात पा चुकी हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। वो उनके कहने पे वहां से सारा कुछ छोड़ के बच्चों को लेके इधर आ गए। अब बच्चा 14-15 साल का, बेटी भी इतनी उम्र की, जी, तो वो उनको उधर से इधर ले आए। अच्छा, तो वो 8-10 महीने ही गुजार सके थे इधर। बच्चे बीमार हो गए, रोना धोना शुरू हो गया कि हमें वापस लेके जाएं, नहीं आ रह सकते। तो जहाँ पे सारी जिंदगी गुजरी हुई है बुजुर्गों की, बिल्कुल, वो कैसे सारी जमीन बेच के आपके पास आ जाएं जी? बिल्कुल कैसे आ जाएं? सही, बिल्कुल सही। ये जो उन्होंने जमीन बेच के उन्होंने आपको उधर भेजा है, आपको क्या मालूम कि उन्होंने किस तरह दिल पे पत्थर रख के तो ये सेल की थी जमीन। बिल्कुल, आप अब उनको दूसरी तकलीफ देना चाह रहे हैं। यार उधर आपने अगर डॉलर कमा लिए हैं तो चलो बिल्कुल आप उनको उधर बुलाएं, हाँ, वो उधर जितनी देर रह सकें वो रहें, बिल्कुल, मगर उनको ये ना कहें कि हर चीज बेच के तो आप आ जाएं इधर ही। हाँ, ये ना उनसे कहें, जितनी उनकी जिंदगी है अल्लाह ताला उनको आपके सर पे सलामत रखे, आमीन। उन पे ये जुल्म ना करें। बिल्कुल।